हॉरर कहानी, स्कूल का साया। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। आज मैं आपको सुनाऊंगा कि एक स्कूल के सोसाइटी गार्ड की बेहद डरावनी कहानी जो अपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं कस्बे के तौर पर स्थित एक पुराने स्कूल का सुरक्षा गार्ड हूँ। यह स्कूल कभी शहर का गर्व हुआ करता था, लेकिन अब बस खंडहर में तब्दील हो चुका है। लोग कहते हैं कि यह भूतों का बसेरा है। मैं हमेशा कहता था कि भूत से भूत डर से बनते हैं, लेकिन अब लगता है कि ये कहावत भी गलत है। यह कहानी पिछले महीने की है। उस रात का अंधेरा कुछ अलग ही था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक रिस रही थी। मैं अपनी गश्त पर था और स्कूल के पीछे के हिस्से में एक पुराना बोरवेल है जिसे ढक्कन से ढक दिया गया है। बच्चे अक्सर उस पर चढ़कर खेलते और मैं हर रात उन्हें चेक करता हूँ। उस रात जब मैं बोरवेल के पास पहुंचा तो अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नीचे से बुला रहा हो। दिल में डर था, लेकिन जिम्मेदारी भी थी। मैंने सांस जुटाया और ढक्कन हटाया। नीचे कुछ दिखा नहीं था, बस काला पानी और थोड़ी सी मिट्टी। मैंने राहत की सांस ली और ढक्कन वापस रख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ढक्कन रखा, मेरे पैरों में मानो जान ही नहीं रही थी। मैं वहीं जड़ हो गया। बोरवेल से धीरे धीरे एक हाथ निकला जो किसी इंसान का नहीं था। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थी, जैसे किसी जानवर की। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे वह हाथ पूरा शरीर बन गया, एक महिला का शरीर। लेकिन वह कोई सामान्य महिला नहीं थी। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा इतना विकृत था कि मैं उसे देख नहीं सका। वह मुझसे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थी और उसकी आंखें सिर्फ मुझे देख रही थी। मेरे पैर मानो जड़ हो चुके थे। वह धीरे धीरे मुझ पर बढ़ने लगी, दिल जैसे मुंह से निकल आएगा। तभी अचानक एक शोर हुआ। मैंने देखा कि स्कूल की लाइटें जल उठी, शायद कोई और गार्ड आया हो। वह महिला मुझे एक खौफनाक मुस्कान देकर अचानक गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और बोरवेल के पास जाकर ढक्कन फिर से बंद कर दिया। वहां से भाग आया। अगले दिन मैंने अपने साथी गार्ड से पूछा कि क्या उसने रात में कोई शोर सुना, लेकिन उसने कहा कि वह पूरी रात सोता रहा। मुझे अब यकीन हो गया कि मैं अकेला नहीं था। उस रात वह महिला असली थी और वह इस स्कूल में रहती है। हर रात जब मैं ड्यूटी पर जाता हूँ तो मेरा दिल धड़कता है कि कहीं वह फिर से सामने ना आ जाए। रातें अब मेरे लिए डरावनी हो गई हैं। हर रात मैं उस बोरवेल को देखता रहता हूँ, डर के साथ, लेकिन एक उम्मीद के साथ कि शायद आज वह ना आए। लेकिन वह महिला अब मेरे सपनों में भी आती है और मुझे उसी बोरवेल में खींचने की कोशिश करती है। मैंने दोस्तों से ये बात की, धार्मिक किताबें पढ़ी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह महिला हर रात और भी करीब आती जा रही थी। एक रात सपने में मैं बोरवेल में गिर गया। नीचे अंधेरा था, लेकिन मुझे उस महिला की हंसी सुनाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे मैं दम घुटने लगा हूँ। मैं जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक एक झटके से मैंने उठा, सांस लेने की कोशिश की, लेकिन गला सूखा हुआ था और शरीर में अजीब ठंडक थी। इसके बाद मुझे और भी अजीब चीजें होने लगी। रात को अक्सर किसी के पैरों की आवाजें आती, कभी लगता कि कोई मेरे कमरे में है। स्कूल में भी चीजें बदलने लगी। पहले रात को डर लगता था, अब दिन में भी एक अजीब सी खामोशी छा गई। लगता है जैसे कोई स्कूल में कोई और भी है। मैं अब अकेले रहने से डरता हूँ। मैं दिन रात काम करता हूँ। एक रात बारिश हो रही थी और स्कूल की छत से पानी टपकने की आवाज मुझे नींद से जगा रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है। आवाज बोरवेल की तरफ से आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई और बोरवेल की तरफ बढ़ा। बोरवेल का ढक्कन हिल रहा था। मैंने धीरे धीरे ढक्कन हटाया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ पानी और थोड़ी सी मिट्टी, लेकिन पानी में कुछ चमक रहा था। वह एक छोटा सा सुनहरा पेंडेंट था। मैंने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ पानी में जाने से डर लग रहा था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा है और डर के मारे मैंने जल्दी से ढक्कन बंद कर दिया और अपने कमरे में लौट गया। पेडेंट को साफ किया और देखा, उस पर एक महीने का चेहरा उकेरा हुआ था। अब
मैं और भी डर गया हूँ। मुझे पता नहीं कि आप पेडेंट क्या है। क्या आप मेरे पास आया है, लेकिन एक बात तो तय है, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। पेडेंट हर रात चमकता है और मुझे उस मीना की आंखें दिखाई देती हैं। मेरी हालत अब और भी बुरी हो गई। दिन और रात अब एक जैसे हो गए हैं। हर पल मुझे लगता है कि वह कहीं पास ही है। एक रात तेज हवाएं चल रही थी और बारिश हो रही थी। स्कूल की पुरानी इमारत कांप रही थी। मुझे लगा जैसे जमीन हिल रही है। डर के मारे मैं बाहर निकला। आसमान में बिजली चमक रही थी और मैंने देखा कि स्कूल की छत पर एक साया था। वह वही महिला हवा में उड़ती हुई। मेरी चीख निकलने से पहले वह गायब हो गई। अगली सुबह मुझे बोरवेल के पास पाया गया। मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था और हाथ में पेडेंट था। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन मैं जानता था कि सच क्या है। मैंने अपनी आत्मा को इस स्कूल में छोड़ दिया और अब मैं उस औरत महिला की तलाश में हूँ। मेरा नाम है राहुल सिंह। मैं कस्बे के एक तौर पर स्थित पुराने स्कूल का सुरक्षा गार्ड हूँ, जहाँ अब सिर्फ खामोशी और खंडहर बचे हैं। लेकिन यह खामोशी इतनी सन्नाटेदार है कि लगता है कि यहाँ कोई और भी है। मेरा साया, मेरा डर और मेरी कहानी का अंत।